नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में शनि के राशि के परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि 2023 में 17 जनवरी को शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे। वे मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर के कारण सब राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। किसी को नुकसान होगा या किसी को फायदा भी होगा। शनि का गोचर महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है और यह ग्रह 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करता है। हालांकि आपको पता होगा कि 17 जनवरी से पहले 3 राशियों को साढ़ेसाती होगी। उनमें धनु, मकर और कुंभ होगी, परंतु 17 जनवरी के बाद धनु राशि की साढ़ेसाती पूर्ण समाप्त हो जाएगी और उनकी उन्नति के राह पर चलने का समय शुरू हो जाएगा। मकर राशि और कुंभ राशि को तो साढ़ेसाती होगी, परंतु मीन राशि को भी साढ़ेसाती शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से मीन राशि के जातकों को समस्या आनी शुरू हो जाएगी। और जो बाकी की राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, उनका प्रभाव हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शनि सबसे धीमे ग्रहों में से एक है। इसकी ग्रह चाल बहुत धीमी होती है और इसे एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने के लिए लगभग 2.5 वर्ष का समय लगता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसे सूक्ष्म और ठंडे ग्रह के रूप में माना जाता है। यह एक हानिकारक यानी नुकसानदायक ग्रह माना जाता है और इस ग्रह से जुड़े एक मिथक भी है कि लोग आमतौर पर इसकी दशा के प्रभाव में उदास, दुखी और तनावपूर्ण महसूस करते हैं। आपको बात दें कि इस ग्रह के परिणाम धीमे लेकिन प्रबल होते हैं। हालांकि यह जातकों के जन्म कुंडली में शनि के स्थान पर निर्भर है। जातक की कुंडली में शनि किस भाव में स्थित है, इससे भी परिणाम प्रभावित होता है। शनि को कर्म ग्रह कहा जाता है और यह अच्छे कर्म करने वाले को सकारात्मक परिणाम देता है तथा बुरे कर्म में शामिल लोगों को नुकसानदायक परिणाम देता है। ज्योतिष में 2 राशियों मकर और कुंभ राशि पर शनि ग्रह का शासन होता है। ये दोनों राशियां शनि के लक्षणों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि परिपक्वता, व्यवहारिकता और कर्मनिष्ठा। इसके अलावा निष्पक्ष व्यवहार करने वाला शनि संतुलन की राशि यानी तुला राशि में उच्च का होता है, जिस पर शुक्र ग्रह का शासन होता है। इन राशियों पर शनि का प्रभाव तुलनात्मक रूप से सकारात्मक माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव का प्रभाव 2023 में राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेष राशि वालों पर शनि का गोचर। मेष राशि के जातकों के लिए इस वर्ष के शुरुआती में शनि आपके दशम भाव में गोचर करेगी। शनि 17 जनवरी को आपकी कुंडली में आय और लाभ के 11वें भाव में गोचर करेगी। इस गोचर के दौरान आपके द्वारा किया गया सारी मेहनत का फल मिलेगा। आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है या फिर किसी प्रकार का प्रोत्साहन मिल सकता है। जो जातक नौकरी की तलाश में है, उन्हें इस दौरान उपयुक्त नौकरी मिलने की संभावना है। यदि आप अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो भी आपके लिए यह समय अनुकूलता साबित हो सकता है। इस दौरान आप अपने कार्य को लेकर अधिक उत्साहपूर्ण हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस दौरान थोड़ा कम सामाजिक रह सकते हैं। जो जातक सरकारी कर्मचारी है, उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान आप अपने उच्च अधिकारियों से किसी प्रकार का सम्मान पा सकते हैं। यदि आप किसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए एक उपाय है। आप अपने नहाने के पानी में कुछ काले तिले डालकर प्रयोग करने से आपका शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों पर शनि का गोचर। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि वर्ष के शुरुआत में कुंडली में 9वें भाव में यानी भाग्य के भाव में गोचर करेगी। 17 जनवरी के अंत में शनि आपके दशम भाव में गोचर करेगी, जो कि आपके पेशेवर जीवन में कुछ अच्छे अवसर ला सकते हैं। जैसे कि इस दौरान आपको अपनी मनचाही नौकरी मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके संबंध अपने सहयोगियों व अन्य सदस्यों के साथ मजबूत हो सकते हैं और आपका तालमेल उनके साथ बहुत बेहतर रह सकता है। यदि फिर भी आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए एक उपाय है। बीच वाली उंगली में लोहा का छन्ना धारण करने आपके लिए बेहतर एक उपाय हो सकता है।
मिथुन राशि वालों पर शनि गोचर का प्रभाव। साल की शुरुआत में शनि मिथुन राशि में 8वें भाव में गोचर करेंगे। शनि की इस स्थिति की वजह से इस दौरान आपके अंदर गूढ़ रहस्य और विज्ञान का जानने की तीव्र इच्छा पैदा हो सकती है। 17 जनवरी 2023 के महीने में शनि आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपके पुराने रुके हुए कार्य में प्रगति आने की संभावना है। इस दौरान आप स्वभाव से काफ़ी धैर्यवान और शांत रह सकते हैं। साथ ही इस अवधि में काम के सिलसिले में विदेश यात्रा के भी प्रबल योग बन रहे हैं। इस अवधि में आप अपने करियर और आमदनी में वृद्धि के लिए जोड़ तोड़ मेहनत और सकारात्मक प्रयास करते नजर आ सकते हैं। हालांकि आशंका है कि इस दौरान आपका छोटे भाई बहन या दोस्तों से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। यदि आप इस अवधि के दौरान किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो शनिवार के दिन भगवान शनि के सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं। कर्क राशि वालों पर शनि गोचर का प्रभाव। 17 जनवरी से पहले तक शनि कर्क राशि के जातकों के 7वें भाव में स्थित रहेगी। इस दौरान आप अपने वैवाहिक आनंद को लेकर अनिश्चितताओं का सामना कर सकते हैं और जीवन साथी के साथ आपके संबंध इस दौरान बहुत ज़्यादा सौहार्दपूर्ण न रहने की आशंका है। इस अवधि में आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी आपको नज़रअंदाज कर रहा है या फिर आपका ढंग से ख्याल नहीं आ रहा है। कर्क राशि के वह जातक जो विवाह करने की इच्छुक है उन्हें इस दौरान अपने जीवन साथी को ढूंढने में कई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि इस अवधि में आप व्यवसाय में अपने साझेदार के साथ तालमेल बैठाने में असफल रह सकते हैं, जिसका नुकसानदायक प्रभाव आपके व्यवसाय के उत्पादन पर पड़ सकता है। 17 जनवरी 2023 शनि का आपके 8वें भाव में आपके पेशेवर जीवन में समस्या की वृद्धि कर सकता है। आपके कर्मचारी या सहयोगी इस अवधि में आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं। इस दौरान आप खुद को अकेला, भटका हुआ और तनाव महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पेशेवर जीवन में आपकी हर योजना विफल रहने की आशंका है। इसके अलावा निजी जीवन में भी आपके और आपके साझेदार या जीवन साथी के बीच आपके मित्र या रिश्तेदारों की वजह से गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए आपके लिए एक उपाय यहाँ पे उपस्थित है। आप शनिवार के दिन ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को चप्पल और काले कपड़े दान करें। इस उपाय से शनि के प्रभाव में कमी आएगी और उसके नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और आपको आपकी समस्याओं में थोड़ी राहत मिलेगी। सिंह राशि वालों पर शनि गोचर का प्रभाव। साल की शुरुआत में शनि सिंह राशि के जातकों के 6ठे भाव में स्थित रहेंगे। 17 जनवरी 2030 अंत के दौरान शनि का आपके 7वें भाव में गोचर होगा, जो कि सिंह राशि के उन जातकों के लिए अनुकूल रह सकता है जो साझेदारी में कार्य करते हैं। इस दौरान आप अपने साझेदार के परिपक्व फैसले और सटीक सुझावों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वे जातक जो किसी जीवन साथी की तलाश में है उन्हें इस अवधि में भाग्य का साथ मिल सकता है। फिर भी आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके लिए यह उपाय है कि काले कुत्ते को शाम में दूध और रोटी खिलाएं, खासकर शनिवार के दिन। कन्या राशि वालों पर शनि गोचर का प्रभाव। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि वर्ष के शुरुआत में पंचम भाव में गोचर करेंगे। 17 जनवरी के बाद शनि कन्या राशि के 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जो कि लॉ, चार्टर्ड अकाउंट और प्रशासनीय नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दौरान आपको अच्छे मौके मिलने की संभावना है। यह अवधि नौकरी वालों जातकों को अनुकूल परिणाम देगा। इस दौरान आपको अपने कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयासों के चलते किसी प्रकार का प्रोत्साहन या फिर वेतन की वृद्धि होने की संभावना है। जो जातक इस दौरान अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं उनके लिए भी यह अवधि सकारात्मक परिणाम दे सकती है। यदि फिर भी आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके लिए यह उपाय है कि मंगलवार और शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तुला राशि वालों पर शनि गोचर का प्रभाव। साल की शुरुआत में शनि तुला राशि के जातकों के 4ठे भाव में स्थित होगा। इस दौरान आपके घर की सुख शांति भंग रहने की आशंका है। 17 जनवरी के बाद शनि आपके पंचम भाव में गोचर करेगी, जो कि छात्रों के लिए कई सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। जो छात्र अपने घर से निकलकर बाहर पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, इस दौरान उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त
होने की संभावना है। साथ ही आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें मनचाहा विश्वविद्यालय भी मिल सकता है। जो जातक खुद के व्यवसाय में है उन्हें इस दौरान अपने व्यवसाय से कुछ अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। यदि आप अपने शौक और रुचि से जुड़े कोई व्यवसाय करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी या रह सकता है, क्योंकि इस व्यवसाय में आप पूरा मन और लगन के साथ सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों पर शनि का गोचर। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि इस साल की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। 17 जनवरी के बाद आपके चौथे भाव में गोचर करेगी, जो कि पढ़ने वाले जातकों के अध्ययन में बढ़ाने उत्पन्न कर सकता है। जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें इस अवधि में रुकावट या टकराव का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो इस दौरान आपके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है। फिर भी आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके लिए उपाय यह है कि प्रत्येक शनिवार को भगवान शनि के मंदिर में काली दाल का दान करें। धनु राशि वालों पर शनि गोचर का प्रभाव। धनु राशि के जातकों के लिए शनि इस साल के शुरुआत में आपके दूसरे भाव में गोचर करेगी। 17 जनवरी के बाद आपके तीसरे भाव में गोचर करेगी, जो कि आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि ला सकता है। इस दौरान आपका झुकाव शास्त्रों के बारे में जानने की ओर रह सकता है और आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। यह अवधि उन विवाहित महिलाओं के लिए भी अनुकूल रह सकती है जो इस दौरान गर्भधारण करने की योजना बना रही है, क्योंकि शनि इस अवधि में आपके संतान भाव पर दृष्टि डालेंगे। इस समय अवधि में आप अपने शौक और रुचि से संबंधित कोई व्यवसाय करने की योजना पर कार्य कर सकते हैं। फिर भी आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके लिए यह उपाय है कि शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को सरसों का तेल का दान करें। मकर राशि वालों पर शनि गोचर का प्रभाव। मकर राशि के जातकों के लिए शनि इस साल के शुरुआत में अपनी लग्न राशि से गोचर करेगी। 17 जनवरी के बाद शनि दूसरे भाव में गोचर करेगी और यहाँ से समय व्यापार वालों के लिए, खासकर उनके लिए जो अपने पारिवारिक व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बेहद लाभ प्रदान साबित हो सकता है। इस दौरान आप अपने काम से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही आपको इस दौरान किसी अटके हुए संसाधन से भी अचानक लाभ मिलने की संभावना है। कुंभ राशि वालों पर शनि गोचर का प्रभाव। इस साल की शुरुआत में कुंभ राशि के जातकों के 12वें भाव में शनि स्थित रहेगा। 17 जनवरी के बाद शनि आपके लग्न में गोचर करेगी। यह अवधि कुंभ राशि के विवाहित जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान आपका आपके जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल रह सकता है। आप उनके साथ एक स्थिर स्वस्थ रिश्ता साझा करते हुए नजर आएंगे। पेशेवर जीवन में आपको साझेदारी में काम करने में कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि आपके जीवन में इस दौरान आलस्य और सुस्ती हावी पर कर सकती है, लेकिन समय के साथ आप कड़ी मेहनत के लिए अपनी कमर कस सकते हैं। आपके पुराने प्रयासों का फल आपको इस अवधि में प्राप्त होने की संभावना है। फिर भी आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके लिए यह उपाय यह है कि आप रोज शनि स्तोत्र का पाठ करें और शनिवार का व्रत करें। मीन राशि वालों पर शनि का गोचर का प्रभाव। मीन राशि के जातकों के लिए शनि इस साल की शुरुआत में आपके 11वें भाव में गोचर करेगी। जनवरी के बाद शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेगी। इस दौरान जातकों को कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस अवधि में आपके खर्च आपकी आमदनी से ज़्यादा हो सकते हैं। इस दौरान आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको नींद न आने की शिकायत भी हो सकती है। आपको यह सलाह दी जाती है कि इस दौरान सड़क पैदल चलते समय अधिक सावधानी बरतने की प्रयास करें, क्योंकि इस अवधि में आपके साथ किसी प्रकार की छोटी दुर्घटना की आशंका है, जिससे आपको हड्डी में टूट या चोट की परेशानी हो सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों के लिए यह समय अनुकूल रह सकता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा, एकाग्रता और गतिशीलता आपको किसी भी मुसीबत प्रतियोगिता का सामना करने में मदद कर सकती है। हालांकि आपके लिए उपाय भी है कि शनिवार के शाम में मजदूरों को वस्त्र दान करें, जिससे शनि के नकारात्मक प्रभाव कम होगा।